दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी सिकंदर को, जिसकी इस समय काफी ज्यादा हाइप है, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम होम मिनिस्टर के बेटे अर्जुन को देखते हैं, जो प्लेन से कहीं जा रहा होता है। तभी उसे एक लेडी दिखती है और उसे देखते ही वो पहचान जाता है कि इसका तो एमएमएस वायरल हुआ था। इसलिए अब अर्जुन उसे कहता है कि अब तो मुझे भी खुश कर, वरना मैं तेरे बच्चे को वो एमएमएस दिखा दूंगा। इस पर वो लेडी डर जाती है और अर्जुन उसके साथ दुष्कर्म करने ही वाला होता है। तभी वहाँ एंट्री होती है संजय की, जो अर्जुन और उसके बॉडीगार्ड को बुरी तरह से पीटता है और अर्जुन को उस लेडी से माफी भी मंगवाता है। फिर जब ये बात होम मिनिस्टर प्रधान को पता चलती है कि अर्जुन को किसी ने मारा है, इस पर प्रधान को काफी गुस्सा आता है और उसे अब कैसे भी करके अपने बेटे का बदला लेना था। फिर प्रधान एक ऑफिसर प्रकाश को सीधा संजय राजकोट को अंदर करने के लिए बोलता है, ताकि वो उसे सबक सिखा सके। अब जैसे प्रकाश संजय को अरेस्ट करने उसके घर जाता है, तो देखता है कि ये घर नहीं बल्कि पूरा महल है और संजय असल में राजकोट का एक राजा है। फिर अंदर जाकर प्रकाश से संजय की बीवी साई श्री आकर मिलती है और वो बताती है कि संजय तो खुद आपसे मिलने थाने गए हैं, उन्हें आपके आने की खबर पहले ही मिल गई थी। तब प्रकाश वहीं जाने लगता है, लेकिन बाहर उसे काफी सारे लोग नजर आते हैं, जो इस बात से गुस्सा थे कि पुलिस संजय के घर आई ही क्यों, और उन्होंने उसकी गाड़ी को भी तोड़ दिया था। तब प्रकाश साई श्री की गाड़ी से अपने थाने जाता है और वहाँ संजय के साथ बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, जो प्रकाश को कहते कि संजय से पंगा मत लो, वरना बर्बाद हो जाओगे। और फिर संजय वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को आज संजय की एनिवर्सरी होती है, तो वो अपने पूरे शहर को पार्टी देता है और संजय वाकई में दिल का काफी अच्छा आदमी था और साई श्री भी उससे बहुत प्यार करती थी। फिर पार्टी के बाद जब संजय अपने घर जा रहा होता है, तभी संजय के ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, जो कि संजय को ही मारने आए थे। पर संजय साई श्री को भनक भी लगने नहीं देता और लोगों को बुरी तरह मारकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि साई श्री के पास आज भले ही सब कुछ है, लेकिन वो हमेशा यही चाहती है कि संजय उसके साथ समय बिता सके। पर संजय राजा था, तो उसके पास जरा भी टाइम नहीं था साई श्री के लिए। हालांकि वो भी अपनी जी जान से साई श्री को चाहता था। खैर अब एक दिन साई श्री को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तो ये बात वो संजय को बताने जाती है। लेकिन तभी माँ संजय की खदान का एक मैनेजर उनके पास आता है और बताता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक आदमी मेरे पास आया जिसने कहा कि हमें 20 किलो एक्सप्लोसिव चाहिए और बदले में उसने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए। तब पैसों के लालच में आकर मैंने उसे वो एक्सप्लोसिव दे दिए, लेकिन अब पता चला कि वो एक्सप्लोसिव तो उन लोगों ने पंजाब में धमाका करने के लिए यूज किया था, जिसमें कई सारे लोग मारे गए। ये जानकर संजय को काफी गुस्सा आता है और वो उसे चाटा मारकर भगा देता है। पर थोड़ी देर में खबर मिलती है कि खदान के मैनेजर को कुछ लोग मारने आ रहे हैं और अगर खदान का मैनेजर मारा गया तो ये सारा एक्सप्लोसिव का केस संजय के ऊपर आ जाएगा कि उसने ही ये एक्सप्लोसिव पंजाब भेजे थे। अब ऐसे में संजय जल्दी से खदान के मैनेजर की जान बचाने जाता है और वहाँ भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ सिकंदर चुन चुन कर गुंडों को मारता है। उसी समय साई श्री भी अपने पति के पीछे पीछे पहुंच जाती है और वहाँ गुंडे एक बड़ा विस्फोट कर देते हैं। हालांकि किसी तरह संजय और उसके लोग बच जाते हैं। यहाँ संजय सोचता है कि अब उसे कैसे भी करके अपने मैनेजर को कोर्ट पहुंचाना होगा, ताकि ये इल्जाम उस पर ना आए। लेकिन कोर्ट खुलने में अभी 3 दिन बाकी है, क्योंकि सैटरडे और संडे की छुट्टी थी। खैर फिर जब लोग यहाँ से घर जा रहे होते हैं, तभी साई श्री की तबीयत बिगड़ जाती है और वो संजय को ये बता नहीं पाती कि वो माँ बनने वाली है। असल में खदान पर विस्फोट होने के कारण साई श्री पर कुछ प्रभाव आया था और इसलिए साई श्री को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। इधर मंडे में संजय भी अपने मैनेजर की गवाही कोर्ट में करवा देता है और ये मामला यहीं सेटल हो जाता है। फिर यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर साई श्री के इलाज के लिए आते हैं, पर कोई भी साई श्री को बचा नहीं पाता और उसकी यहीं मौत हो जाती है। ये बात संजय को जब पता चलती है तो वो पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि अब संजय का इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा था, मानो उसकी जिंदगी ही उजड़ गई हो। इसके बाद डॉक्टर आकर बताते हैं कि साई श्री एक ऑर्गन डोनर हैं, जिन्होंने अपने लंग्स, आइज और हार्ट डोनेट किए थे। इसलिए साई श्री की बॉडी से ये सब निकाल लिया जाता है और फिर साई श्री का अंतिम संस्कार संजय कर देता है। हालांकि अब संजय अकेला बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा था और उसे हर समय बस साई श्री की याद सताती रहती थी। उसे ये भी गिल्ट था कि उसने अपनी बीवी को कभी भी समय नहीं दिया। फिर कुछ दिनों बाद संजय को पता चलता है कि साई श्री की आइज, लंग्स और हार्ट 3 लोगों में ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और अब वो सही सलामत हैं। तब संजय डिसाइड करता है कि वो एक बार तो उन लोगों से जरूर मिलेगा, ताकि देख सके कि उसकी बीवी का लंग्स, दिल और आंखें
सही सलामत है भी या नहीं। फिर मुंबई आकर संजय सबसे पहले उस बच्चे से मिलता है जिसे साईश्री के लंग्स मिले थे और वो धारावी में रहता है। पर वहाँ पहुँचते संजय देखता है कि इस बस्ती की हालत तो काफी ज्यादा खराब है और उस बच्चे कमार को लंग्स तो मिल गए थे, लेकिन यहाँ इतना पॉल्यूशन है कि किसी के भी लंग्स दोबारा खराब हो जाएं। मतलब साईश्री के लंग्स यहाँ ठीक से सांसें भी नहीं ले पाएंगे। फिर संजय को मालूम चलता है कि असल में यहाँ एक विराट नाम के बहुत बड़े आदमी ने आधी जमीन खरीद रखी है और आधी जमीन पर बस्ती वाले रहते हैं। इसलिए विराट आए दिन यहाँ कूड़ा फेंकवा कर जलवाता रहता है ताकि बस्ती वाले मरकर या डर कर किसी तरह से ये सारी जमीन खाली कर दें और इस पर विराट का कब्जा हो जाए। वहीं संजय को पता चलता है कि विराट जल्द ही कुछ और जमीन यहाँ खरीदने वाला है, इसलिए संजय सबसे पहले वो बची हुई जमीन को खरीदता है ताकि बस्ती वाले थोड़ा सेफ रहें। ये सब करके संजय पूरी बस्ती का हीरो बन गया था क्योंकि अब कोई उन लोगों को निकाल नहीं पाएगा। इसके बाद संजय यहाँ से सीधा वैदेही नाम की लेडी के घर जाता है जिसे साईश्री की आंखें मिली हैं। यहाँ पता चलता है कि वैदेही का ससुर बहुत ज्यादा खड़ूस है जो कि घर की औरतों को ज्यादा फ्रीडम से जीने नहीं देता और वैदेही घुट घुट कर रहती है। यहाँ उसका पति भी कुछ नहीं कर पाता। अब वैदेही की हालत देखने के बाद संजय जाता है सीधा निशा नाम की लड़की से मिलने। असल में साईश्री का दिल निशा को मिला है, पर यहाँ पता चलता है कि निशा में दिल तो ट्रांसप्लांट हो गया है पर वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा, इसलिए निशा की मौत कभी भी हो सकती है। तब संजय तुरंत दुनिया के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट से बात करके ऑनलाइन ही डॉक्टर से कंसल्ट करवा कर निशा का ट्रीटमेंट करवाता है और निशा थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। इसके बाद अब संजय तीनों लोगों से मिलने के बाद वापस जाने लगता है क्योंकि वो तीनों ही लोग एक तरह से सेफ तो थे ही, पर बीच रास्ते में मिनिस्टर प्रधान की रैली पड़ती है और संजय अपने साथियों के साथ वहीं से गुजर रहा था। तभी मिनिस्टर के बेटे अर्जुन की नजर संजय पर जाती है और उसे अपना बदला याद आ जाता है कि इस संजय को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए वो अपने लोगों के साथ मिलकर संजय को मारने के लिए जाता है। लेकिन संजय इस बात को नोटिस करता है और यहाँ गाड़ियों का चेज शुरू हो जाता है जिसमें कार क्रैश होने के कारण अर्जुन की वही मौत हो जाती है और संजय वापस राजकोट के लिए ट्रेन में बैठ जाता है। अब जैसे यहाँ प्रधान को पता चलता है कि उसके बेटे की मौत हो गई है तो वो पूरी तरह पागल हो जाता है। प्रधान यही सोच रहा था कि उस संजय ने ही मेरे बेटे को मारा है और अब प्रधान को कैसे भी करके अपने बेटे का बदला लेना था। फिर प्रधान पता करवाता है कि संजय मुंबई आया क्यों था, तो सब पता करवाने के बाद वो सीधा संजय को कॉल करता है और कहता है कि तूने मेरे बेटे को मार कर अच्छा नहीं करा और तेरा मरना अब तय है। वही जिसे जिसे तेरी पत्नी के ऑर्गन मिले हैं मैं किसी को भी छोड़ने नहीं वाला। ये सुनकर संजय भड़क जाता है कि उन लोगों को हाथ लगाने से पहले तुझे मुझसे टकराना होगा और संजय फिर आधे रास्ते से ही मुंबई लौट आता है। फिर मुंबई आते संजय सबसे पहले उन तीनों का डाटा ही डिलीट करवा देता है ताकि प्रधान को उन तीनों लोगों के बारे में पता ना चले। इसके बाद वो उनकी प्रोडक्शन के लिए चल देता है, पर जैसे ही वो कमार के पास आता है तो देखता है कि संजय ने जो बस्ती की जगह ली थी उसे खाली करवाने के लिए भी गुंडे पहुंच रखे हैं और ये लोग विराट के ही आदमी थे। ये देखकर संजय को काफी गुस्सा आता है और वो उन्हें बुरी तरह मारता है। इधर प्रधान को उनका आदमी बताता है कि डाटा तो संजय ने डिलीट करवा दिया है, अब वो ढूंढ पाना मुश्किल है। लेकिन प्रधान कहता है कि अपनी सारी पावर लगा दो, मुझे उन तीनों के नाम किसी भी हाल में चाहिए। अब अगले दिन संजय सीधा वैदेही के घर पर जाता है क्योंकि उसे पता चला था कि वैदेही ने अपनी जान देने की कोशिश की है। असल में वैदेही चाहती है कि वो जॉब करे, अच्छा पैसा कमाए ताकि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा ले सके, लेकिन उसके ससुर नहीं चाहते कि औरतें घर से बाहर निकले क्योंकि बाहर आए दिन औरतों के साथ दुष्कर्म की खबरें आती रहती है। तब यहाँ संजय वैदेही को समझाकर लौट जाता है कि उसे ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए था और वो ससुर को भी समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें थोड़ा खुले विचारों का होना पड़ेगा वरना हर कोई उनसे रूठा रहेगा, पर ससुर तो संजय की बात ही नहीं सुनते। खैर यह प्रधान को उन तीनों के नाम तो पता नहीं चलते, लेकिन वो उस खदान के मैनेजर को उठा लेता है और उससे झूठा कन्फेशन रिकॉर्ड करवाता है संजय को फंसाने के लिए, जिसमें मैनेजर ने कहा था कि संजय ने ही वो एक्सप्लोसिव पंजाब भिजवाए थे। फिर प्रधान उस मैनेजर को मरवा भी देता है ताकि सबको लगे कि डर के मारे मैनेजर मारा गया, यानी संजय को प्रधान ने फंसा ही दिया था। और इस स्टेटमेंट के बाद संजय का नाम वांटेड लिस्ट में आ जाता है, जिससे सारे पुलिस वाले मिलकर संजय की खोज में लगे हुए थे। इधर संजय निशा से आकर मिलता है तो पता चलता है कि निशा एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन उस लड़के ने बस निशा से टाइम पास ही किया था, जिससे निशा डिप्रेशन में चली गई थी और अब हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी निशा उसी लड़के को चाहती है। ये सुनकर संजय को लगता है कि निशा का दिल नहीं टूटना चाहिए, इसलिए वो लड़के से बात करने जाता है, पर यहाँ तो लड़का उल्टा उससे बदतमीजी करता है। तो संजय पहले तो लड़के को
को मारता है और फिर उसके साथी को भी मारता है जो बीच में आ रहा था। इसके बाद जब संजय वापस धारावी आता है तो पता चलता है कि कमार की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि विराट आए दिन यहाँ कूड़ा जलवाता रहता है और लोग आए दिन तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। तब संजय सीधा विराट के पास जाता है और उसे ऑफर देता है कि मैं तुझे जमीन का दुगना पैसा दूंगा, और वो पैसा बाहर वैन में पड़ा है, बस मुझे वो पूरी जमीन चाहिए। तब पहले तो विराट नहीं मानता, लेकिन पैसा देखकर वो चुपचाप साइन करके संजय को दे देता है। यानी अब संजय वहाँ से पूरा कूड़ा साफ करवा देगा। वहीं संजय ने वेदई और उसके साथियों के लिए एक छोटा सा बिजनेस खुलवा दिया था, जिससे वो लोग घर पर ही रहकर अच्छी खासी इनकम कर सके और खुश रहें। वहीं अब तो ससुर जी भी संजय की बात समझ गए थे, इसलिए फैमिली भी खुश थी। इसी तरह से दिन अच्छे बीतने लगते हैं। फिर एक दिन संजय के वांटेड होने के बारे में वेदई की फैमिली को पता चल जाता है और वो लोग संजय के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं कि पता नहीं वो कैसा आदमी है। वहीं अब किसी तरह से प्रधान को भी पता चल ही जाता है कि साइश्री के ऑर्गन्स किस किस को लगे हैं। ये जानकर वो बहुत खुश होता है कि चलो अब मजा आएगा। इधर कमार की हालत पॉल्यूशन के कारण काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उससे सांस भी नहीं आ रही थी, इसलिए तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं संजय बस्ती के सारे बीमार लोगों को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जो कि करीब 6000 लोग थे और सबका इलाज चालू था। इधर वेदई और निशा के घर वालों को पता चल चुका था कि संजय असल में एक राजा है जिसकी बीवी के ऑर्गन उनके पास है, इसलिए वो उन्हें बचा रहा था। इससे उन लोगों की नजरों में संजय भगवान बन जाता है। वहीं प्रधान ने अब गुंडे भेज दिए थे उन लोगों को मारने के लिए जिन्हें संजय बचा रहा था, लेकिन वहाँ गुंडों को देखकर वेदई की फैमिली अपनी जान बचाने के लिए उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहाँ संजय मौजूद था। वहीं निशा की फैमिली भी उसी हॉस्पिटल में आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग जानते थे कि संजय ही इन्हें बचा सकता है। जिसके बाद पीछे पीछे वहाँ प्रधान के गुंडे भी पहुंच जाते हैं, पर संजय तो वहाँ पहले से ही कमार को लेकर परेशान था, इसलिए वो गुस्से में वहाँ उन लोगों को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। तब यहाँ पर भयंकर फाइट होती है जहाँ संजय और उसके साथियों ने सारे गुंडों को ढेर कर दिया था। इसके बाद संजय सीधा प्रधान के पास पहुंच जाता है और उसे बुरी तरह से मारकर समझाता है कि अब से उन लोगों से पंगा ना लेना, और प्रधान भी अब शांत बैठ गया था। वहीं कमार भी अब पूरी तरह से ठीक हो गया था, इसलिए संजय को चैन की सांस आती है, क्योंकि वो तीनों ही लोग पूरी तरह से सेफ और खुश थे। जिसके बाद वहाँ प्रकाश आता है और बताता है कि कोर्ट ने आपके ऊपर से उस केस का इल्जाम खारिज कर दिया है, क्योंकि वो सच्चाई जान गए थे कि वो ब्लास्ट आपने नहीं करवाया। ये जानकर संजय खुश हो जाता है। फिर जब वो हॉस्पिटल से बाहर आता है तो देखता है कि यहाँ तो कितने सारे बस्ती के लोग सिर्फ संजय के लिए आए हैं, क्योंकि वो लोग भी अब संजय को अपना राजा मान बैठे थे जो हर किसी की मदद करता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। वैसे अगर छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी का कॉन्सेप्ट साउथ की मूवीज जैसा ही था और देखने में इंटरेस्टिंग भी था, लेकिन प्रॉब्लम आती है एक्टिंग में, जहां आप कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाते। वहीं रश्मिका भले कितनी ही क्यूट क्यों ना हो, आपको महसूस हो जाएगा कि वो एक्टिंग करने का ट्राई ही कर रही थी, बस उनसे एक्टिंग हो नहीं पा रही थी। बाकी सलमान खान तो अपने उसी अंदाज में नजर आए हैं जैसा वो पिछली 3-4 फिल्मों में नजर आ रहे थे। कोई मेजर चेंजेस नहीं है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको हाल ही में आई कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।